वो अपना सा। अरे आग 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 लग गई। अरे निशा निशा बचाओ। बाबा साहब हट जाइए वहां से। अरे बचाओ मुझे। अरे जानवी वो औरत है जो मेरी और आदि की जिंदगी के बीच की दीवार बन गई। तो क्या किया तुमने जानवी के साथ? मैं कुलदेवी के मंदिर गई और वहां मैंने जानवी और आदि को एक साथ देखा। मैंने उन दोनों को हाँ बोलो बोलो। उन दोनों को मैंने अपने हाथों से बाबा साहब को जहर दे दिया तुमने? इसी वक्त जाओ जहर मिटाने की दवा दो उनको। आप हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं होगा आपको बाबा साहब, आप बस इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। इस घर से निकलने से पहले 1, 2, 3 ये तीनों नमूनों को अपने साथ लेकर इस घर से चली जाओ। नमूना तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, एक बार ठीक से ये पेपर्स तो पढ़ लो। ठीक है, तुम मेहनत नहीं करना चाहती राइट? मैं पढ़ देती हूँ। इन पेपर्स में साफ साफ लिखा है कि बाबा साहब ने ये प्रॉपर्टी आदि के नाम की है, और अगर आदि को कुछ हो जाए तो ये प्रॉपर्टी आदि की बड़ी बेटी चिन्नी जिंदल के नाम की। ये क्या बकवास है? कितना कुछ संभालोगी, आदि का बिजनेस, प्रॉपर्टी, सारा काम, बट यू नो व्हाट, तुम इसके लायक हो ही नहीं। अरे पेपर्स तो तुम ठीक से पढ़ नहीं पाती, ये सब कैसे देखोगी? इसलिए मैंने सब कुछ चिन्नी के नाम कर दिया। क्या है ना, बहुत समझदार है वो। काकी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं उसे। नो निशा, तुम हार चुकी। कहते हैं ना, जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो उसको मिलता ही है। तो तुम लाख कोशिश कर लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम सिर्फ हारोगी। निशा कभी नहीं हारती। इस बार किसी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रॉपर्टी तो तुमने बचा ली, इस बुड्ढे का क्या करोगी तुम? इसे कैसे बचाओगी? निशा प्लीज, पापा साहब को कुछ मत करो। उनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज उन्हें छोड़ दो प्लीज। क्या करोगी तुम? उन्हें गलत दवाई दोगी, जहर खिलाओगी, उन्हें किडनैप करने की कोशिश करोगी, बट यू नो व्हाट, मेरे पास इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। यू नो, ये इलेक्ट्रिक बैंड है। बाबा साहब इसे अपनी रिस्ट पर बांधेंगे ना, तो उनकी हेल्थ ट्रैक होती रहेगी। तो फिर अगर तुम उन्हें गलत दवाई देने की, जहर देने की या मारने की कोशिश करोगी ना, तो ये बचने लगे। प्लीज मेरा प्यार समझने की कोशिश कर।
तुम चुप क्यों? मैंने पहले कभी किसी को ये सब नहीं कहा, क्योंकि किसी के लिए कभी ऐसा फील ही नहीं किया जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज मेरे साथ लंदन चलो, बस 15 दिन की बात है, प्लीज। वो मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। छोड़ूंगी नहीं मैं इस अर्जुन को। यू नो व्हाट, मैं इसकी फितरत जानती हूँ। सोच रहा होगा अब निशा तो हार गई है, तो तुम दबाकर उस जिया की सारी बात मान रहा होगा। वो इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। आने दो उसे घर पे। मैम, अर्जुन ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकता। जरूर कहीं बैठकर यही सोच रहा होगा कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो आपकी मदद कर सके। आखिर पत्नी है आप अर्जुन की मैम, और आप दोनों की इसीलिए जमती है क्योंकि आप हमेशा जीतती आई हैं और अर्जुन को हारना पसंद नहीं। Am I right, मैम? पता नहीं कहाँ चला गया है। कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हें कितने फोन कर रही थी। अगर फोन उठाना नहीं है तो फोन रखते क्यों अपने पास? अर्जुन, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? हाँ, ये क्या है? ये पट्टी क्यों बांधी है? क्या कहना है? तुमने जो कही थी ना मुझसे, उसका जवाब देना है तुम्हें। मैं अर्जुन को देखा? मेरे होते हुए ना तू ये कभी नहीं कर पाएगा। तो ठीक है बेटा, तेरे मरने के बाद ही कर लूंगा। शादी तो होगी। संग्राम नहीं, नहीं संग्राम, नहीं संग्राम नहीं, संग्राम नहीं। तुम्हें क्या लगा कि मैं प्यार व्यार के चक्कर में तुम्हें मैंने तो प्यार का नाम भी नहीं लिया, लेकिन तुम्हारी आंखों में देखकर ऐसा लगता है कि तुम मेरे प्यार में पूरी तरह से डूब चुके हो। एक बात बताओ, तुम जानती हो ना मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसीलिए इतना हक जमा रही। पूजा, ये चेक तो मैंने जादूगर अंकल को दिया था। ये तुम्हारे पास कैसे है? मैंने उनसे वापस ले लिया। ये तुम्हारा चेक है ना, तो तुम इसे अपने पास रखो। ये चेक उस अंकल का है, हमें ये चेक उनको लौटाना होगा। तुम चलो मेरे साथ। हाँ हाँ, चलो चलो, मुझे भी असली मैजिक देखना है। अब देखना कितना मजा आएगा। सर, हवन कुंड बुझना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है? तू हटो सबके सब। तेरी नाकों के सामने पिल्ले के टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा।